खाना पकाने के शुरुआती प्रकार। खाना पकाने की उत्पत्ति अस्पष्ट है। आदिम मनुष्यों ने पहली बार भुने हुए मांस का स्वाद संयोग से लिया होगा, जब जंगल की आग में मारे गए जानवर का मांस पारंपरिक कच्चे मांस की तुलना में अधिक स्वादिष्ट और चबाने और पचाने में आसान पाया गया था। हालांकि उन्होंने संभवतः जानबूझकर भोजन नहीं पकाया जब तक कि उन्होंने प्रकाश और गर्मी के लिए आग का उपयोग करना नहीं सीख लिया। यह अनुमान लगाया गया है कि पेकिंग के लोग मांस भूनते थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट प्रमाण इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। हालांकि जब से इसकी शुरुआत हुई, आग पर थूके हुए मांस को भूनना पूरा पाषाण काल तक वस्तुतः एकमात्र पाक तकनीक बनी रही। जब दक्षिणी फ्रांस के ऑनरिग्नेशियाई लोगों ने प्रकाश और गर्मी के लिए आग का उपयोग करना नहीं सीख लिया। यह अनुमान लगाया गया है कि पेकिंग के लोग मांस भूनते थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट प्रमाण इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। हालांकि जब से इसकी शुरुआत हुई, आग पर थूके हुए मांस को भूनना पूरा पाषाण काल तक वस्तुतः एकमात्र पाक तकनीक बनी रही। जब दक्षिणी फ्रांस के ऑनरिग्नेशियाई भोजन को लोगों ने गीली पत्तियों में लपेटकर गर्म अंगारों पर भाप देना शुरू कर दिया। समतल चट्टानों पर जंगली अनाज को भूनने और तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए सीपियों, खोपड़ियों या खोखले पत्थरों का उपयोग करने जैसी अपरिष्कृत प्रक्रियाओं के अलावा नवपाषाण काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत तक पाक संबंधी कोई और प्रगति नहीं हुई थी। सबसे प्रारंभिक मिश्रित व्यंजन एक अपरिष्कृत पेस्ट, रोमन सेनाओं के पलमेंटम और बाद के इटालियंस के पोलेंटा का प्रोटोटाइप था, जो जंगली घास की फटी गुठली के साथ पानी मिलाकर बनाया गया था। गर्म पत्थर पर गिराए जाने पर यह पेस्ट कुरकुरा होने तक भुन गया, जिससे पहली रोटी बनी। खाना पकाने की तकनीक में प्रगति मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत, बसे हुए समुदायों का विकास, पशुधन को पालतू बनाना और खाद्य पौधों की खेती के साथ पाक तकनीक में सुधार हुआ। अब दूध और उसके उत्पादों सहित खाद्य पदार्थों की अधिक भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित हो गई थी। भूनने वाले थूक को विभिन्न प्रकार के पके हुए मिट्टी के बर्तनों द्वारा संवर्धित किया गया था और उबालने, स्टू करने, ब्रेजिंग करने और शायद अचार बनाने, तलने और ओवन में पकाने के शुरुआती रूपों की खाना पकाने की तकनीकों को भी जोड़ा गया था। शुरुआती रसोइयों ने शायद पहले से ही धूम्रपान, नमकीन बनाना, हवा में सुखाना या ठंडा करके मांस और मछली को संरक्षित करना सीख लिया था। नए बर्तनों ने इन खाद्य पदार्थों को नए तरीकों से तैयार करना संभव बना दिया और बकालाओ, सूखे कॉड और फिनान हैडी, स्मोक्ड हैडॉक जैसे व्यंजन अभी भी खाए जाते हैं। ईसा पूर्व चीन में सोयाबीन की खेती इतिहास में दर्ज होने से पहले की है और आधुनिक काल से पहले वहां से पूर्वी एशिया के अन्य देशों में फैल गई थी। चीनी सभ्यता के लिए सोयाबीन इतना आवश्यक था कि इसे 5 पवित्र अनाजों, अन्य चावल, जौ, गेहूं और बाजरा में से एक माना जाता था। ओरिएंट में सोयाबीन की लोकप्रियता भोजन के रूप में उनके व्यापक उपयोग के कारण थी। 11,000 ईसा पूर्व जंगली अनाज इकट्ठा करने के लिए चकमक धार वाली लकड़ी की दरांती का उपयोग किया जाता था। स्विट्जरलैंड में बील झील के पास एक बस्ती स्थल पर इस काल की कांस्य युग की दाल की खोज की गई है। इस काल के बादाम क्रेते द्वीप पर पाए गए हैं। 9,000 ईसा पूर्व पौधों की खेती मध्य पूर्व के उपजाऊ क्रिसेंट क्षेत्र में शुरू हुई। मध्य पूर्व में भेड़ें पाली जाती हैं। 7,000 ईसा पूर्व मेसोअमेरिकन, जो अब मेक्सिको और मध्य अमेरिका है, लोगों ने पौधों को पालतू बनाना शुरू किया। लौकी, मिर्च, एवोकाडो और एक अनाज एमारैंथ, छीसवई फाफसो। ईसा पूर्व साक्ष्य बताते हैं कि मटर तुर्की में उगाए चीनी सम्राट बत्तखों का प्रजनन कर रहे थे। सुंगलुंग सेज ने तुर्की की जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों की खोज की, जो इस युग के अमेरिकी भारतीय अपशिष्ट स्थलों में पाए गए हैं। 1737 ईसा पूर्व चाय संस्कृति की उत्पत्ति और सूखी चाय की पत्तियों को पेय बनाने की प्रक्रिया अस्पष्ट है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चाय के पौधे की उत्पत्ति तिब्बत, पश्चिमी चीन और उत्तरी भारत के क्षेत्र में हुई थी। प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट शेननुंग ने 2,87 ईसा पूर्व में पेय बनाना सीखा था।
जब पौधे की कुछ पत्तियां गलती से पानी में गिर गईं, जिसे वह